क्लास 10th की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट का तीसरा चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग है। इस प्रोज के दो पार्ट्स हैं। पहला हिज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरा ब्लैक एरोप्लेन। पहला पार्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट में राइटर बहुत यूनिक और अलग तरीके से एक पक्षी यानी बर्ड की स्टोरी को प्रेजेंट करता है जो पहली बार अपने डर का सामना करते हुए उड़ना सीखता है। दूसरा पार्ट ब्लैक एरोप्लेन में राइटर एक यंग पायलट की कहानी बताते हैं हु ऑलमोस्ट डाइज प्लेन उड़ाते हुए बट इज सेव्ड बाय अ ब्लैक एरोप्लेन। पार्ट फर्स्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट। ये कहानी हिज फर्स्ट फ्लाइट लायम ओ फ्लहरी ने लिखी है। ये कहानी एक यंग सीगल के बारे में है जो अपनी पहली उड़ान लेने से डरता था क्योंकि उसको यह डर लगा रहता था कि उसके पंख उड़ते समय उसका साथ नहीं देंगे। हालांकि उनके सभी भाई बहन उनसे छोटे होने के बावजूद बिना किसी डर के खुली हवा में उड़ना जानते थे, लेकिन यंग सीगल उड़ान भरने के लिए साहस नहीं जुटा पा रहा था। जब भी वह उड़ने के लिए किनारे जाने की कोशिश करता वह डर जाता और वापस चला जाता। उसके माता पिता उसे डांटते और उसको वार्निंग देते थे। कहते थे कि अगर वह उड़ान नहीं भरेगा तो वह भूखा रह जाएगा, लेकिन उसे किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह बस अपने माता पिता को देखता रहता जो उसके छोटे भाई बहनों को तैरना और मछली पकड़ना सिखाते रहते थे। एक दिन पूरा परिवार वेंट टू अ बिग फ्लैट एरिया फॉर हंटिंग और सीगल को चिढ़ाया ये बोलते हुए कि वो डरपोक है। उस दिन द सन वॉज शाइनिंग और बहुत गर्मी थी। जहाँ यंग सीगल खड़ा था उसके पर्च पर बहुत गर्मी थी और वो पिछली रात से भी भूखा था। यंग सीगल ने अपनी माँ से थोड़ा खाना मांगा और जब उसकी माँ ने उसको खाना दिया ही हैप्पीली क्राइड आउट। वो एक्साइटमेंट से आगे झुका और उसने मछली पकड़ी क्योंकि वो बहुत भूखा था। उसने अनजाने में खुद को खुली हवा में गिरा दिया। ही गॉट स्कैर्ड जब उसने खुद को गिरते हुए महसूस किया, लेकिन फिर उसके पंख खुले और वह बिना किसी डर के उड़ान लेने लगा। अंत में यंग सीगल ने अपनी पहली उड़ान भरी, ऊपर उड़ता हुआ, लहरों में घूमता हुआ और अपने भाई बहनों के साथ डाइव करता हुआ उसने अपने जीवन का आनंद लिया। और इसी के साथ इस पार्ट का एंड हो जाता है। पार्ट 2 ब्लैक एरोप्लेन फेडरिक फॉर्सिथ द्वारा लिखी गई एक मिस्टीरियस स्टोरी है जो एक पायलट के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी में एक पायलट का डिस्क्रिप्शन है जो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था और उनके साथ ब्रेकफास्ट एंजॉय करना चाह रहा था इंग्लैंड में। अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए उसको फ्रांस से इंग्लैंड फ्लाई करना था। पेरिस से गुजरने के बाद उन्होंने स्टॉर्म देखा जो बड़े काले पहाड़ों की तरह दिख रहा था, लेकिन जैसे ही वो उस स्टॉर्म के बीच से उड़ा उसके चारों ओर सब कुछ पूरी तरह से काला हो गया। वह एरोप्लेन के बाहर कुछ भी नहीं देख सका। ऑल्सो ही लॉस्ट द कंट्रोल ऑफ द प्लेन। अचानक उसने एक और एरोप्लेन देखा जिसके विंग्स पर लाइट्स नहीं थी। उस प्लेन के पायलट ने हाथ हिलाकर उसके पीछे चलने का इशारा दिया बिकॉज उसके प्लेन के रेडियो सिग्नल्स काम नहीं कर रहे थे और फ्यूल भी कम था, इसलिए ही ब्लाइंडली फॉलोड द अदर पायलट। काले बादलों के बीच से गुजरते हुए वह दूसरे पायलट की मदद से रनवे पर सुरक्षित तरह से उतर गए। जब उसने रिसेप्शन पर दूसरे पायलट के बारे में पूछा जिसने उस कठिन सिचुएशन में उसकी मदद की ताकि वह उसे धन्यवाद बोल सके, तो वहां मौजूद लेडी ने कहा कि रात में उसके एरोप्लेन के अलावा कोई और प्लेन नहीं था। और इसी के साथ यह चैप्टर यहाँ खत्म हो जाता है। कंक्लूजन, इस चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में दो कहानियां हैं जो हमें सिखाती हैं कि डर को दूर करने के लिए इनर स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन जरूरी है एंड हैविंग करेज टू फेस डिफिकल्ट सिचुएशन ऑल्सो हेल्प अ लॉट इन ओवरकमिंग कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस इन आवर लाइफ।